प्रिय भैया बहनों, कक्षा 9 रसायन विज्ञान की इस कक्षा में आज हम पदार्थ की दो अन्य अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। पीछे हमने पदार्थ की अवस्थाओं में 3 अवस्थाएं पढ़ी, ठोस, द्रव, गैस। उसी के बाद 2 अन्य अवस्थाओं की भी खोज की गई है, जिनके बारे में समझेंगे। इसमें पहली प्लाज्मा, यह पदार्थ की चौथी अवस्था, इसे पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है। प्लाज्मा क्या है? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन तथा आयनीकृत गैसों का मिश्रण प्लाज्मा कहलाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे आवेशित कण हैं, इसी प्रकार जब गैसों का आयनन होता है तो भी आवेश युक्त हो जाते हैं। तो आयन हम समझ सकते हैं, आयन का जो मिश्रण है, आयनों का मिश्रण प्लाज्मा है। अब उदाहरण स्वरूप जैसे नियॉन बल्ब है, ट्यूबलाइट है, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो हीलियम या नियॉन गैसें भरी होती हैं वह विद्युत धारा के प्रभाव से आयनित हो जाती हैं और चमकने लगती हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। उसके अंदर ये आयनीकृत गैसों का जो मिश्रण है वो प्लाज्मा कहलाता है, प्लाज्मा अवस्था। इसी प्रकार जो सूर्य है, तारे हैं, उनमें भी प्रकाश इसी प्लाज्मा के कारण होता है, क्योंकि उसमें गैसें आयनीकृत रहती हैं। उच्च ताप के कारण तारों और सूर्य में गैस आयन के रूप में रहते हैं और प्लाज्मा अवस्था बनाते हैं। फिर है 5वीं अवस्था, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बारे में सर्वप्रथम 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने कुछ गणनाएं की और इस 5वीं अवस्था के बारे में गणना की थी। बाद में इसी में को आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 5वीं अवस्था की भविष्यवाणी की। इसके बारे में इस अवस्था को सामान्य वायु के घनत्व, जो साधारण वायु है, इसके घनत्व के 1 लाख में भाग जितने कम घनत्व वाली गैस, यानी सामान्य वायु जो है उसका जो घनत्व है उससे 1 लाख भाग कम घनत्व वाली कोई गैस ले लें और उसे अति कम तापमान पर, निम्न तापमान पर ठंडा करके जो तैयार करेंगे और जो अवस्था प्राप्त होती है उसे आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था कहते हैं। तो ये अवस्था जो द्रव्य या पदार्थ हमारे चारों तरफ है, उनकी अवस्थाओं, उनके गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया। इसी में तापमान की इकाई के बारे में जो अध्ययन करते हैं, तापमान की इकाई सामान्यतः तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, लेकिन जो एसआई पद्धति है उसमें तापमान को केल्विन में मापते हैं। तो इसमें संबंध आज हम देखेंगे। इसके अलावा एक छोटी इकाई भी है तापमान मापने की, फ़ारेनहाइट। तो इन तीनों में संबंध समझेंगे। डिग्री सेल्सियस या केल्विन, मान लो केल्विन में निकालना है, एक केल्विन है, केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यानी अगर हमको पता हो डिग्री सेल्सियस और उसको केल्विन में बदलना है तो 273 उसमें ऐड करते हैं।
जैसे मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है और केल्विन में निकालना है, तो 273 इसमें प्लस कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 283 केल्विन। 283 केल्विन, या केल्विन में दिया गया है तो केल्विन डिग्री सेल्सियस में ज्ञात करना है। डिग्री सेल्सियस यानी डिग्री सी बराबर होता है 273 माइनस नहीं टी माइनस 273, टी माइनस 273। मान लीजिए कि 320 केल्विन दिया है, या केल्विन माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, 320 केल्विन दिया है, 320 केल्विन और माइनस 273 जब करते हैं तो आ जाएगा 10 में से 3 गया 7 और 11 में से 7 गया 4 और 247 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हम केल्विन को डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी के साथ फ़ारेनहाइट का भी है एक फार्मूला, तो सूत्र है C/5 बराबर F माइनस 32/9। एक यह फ़ारेनहाइट है, C डिग्री सेल्सियस है। अब हमको मान लो फ़ारेनहाइट में ज्ञात करना है, तो जितना सेल्सियस ताप है यहाँ रखेंगे और इसको हल करेंगे तो फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा। या फ़ारेनहाइट में दिया है तो फ़ारेनहाइट जो ताप है यहाँ रखेंगे और हल करेंगे तो सेल्सियस निकल जाता है। तो इस तरह से एक विभिन्न इकाइयों का परिवर्तन ताप का है। अब हम एक अध्याय समाप्त हुआ, इसका अभ्यास प्रश्न देखेंगे, करेंगे। अब इसके बाद अगला अध्याय हम बायोलॉजी से शुरू करेंगे, जीव विज्ञान का वीडियो जाएगा अगला।